लिक्विड्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी सब्सटेंस से तो क्या कोई केमिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर कोई केमिकल चेंजेस आ रहे हैं तो वो किस तरह के केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो गैसेस के बीच में हमने सर्किट को कनेक्ट किया है तो क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होते हैं, कई बार बबल्स फॉर्म होते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अगर कलर चेंज हो रहा है किसी सॉल्यूशन का तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, लेकिन जब ये चेंजेस जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं और तब ये चेंजेस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस ऑफ या फिर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू या फिर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। टू शो अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। तो बच्चों हमने सेटअप के लिए सबसे फर्स्ट तो हमने क्या करा, हमने दो उसमें हमने एक में हाइड्रोजन गैस ले ली और एक हमने ऑक्सीजन गैस ले ली। ठीक है, लेकिन दोनों का लेवल जो है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन गैस जो है वो ज़्यादा है देन कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हमने दो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स ली जिसे एक नेगेटिव टर्मिनल से और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनियम के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, बाहर की तरफ हमने वाटर ले लिया जिसके अंदर क्या है बच्चों, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारा है वोल्टमीटर। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होंगे, यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या फिर कुछ केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखता है कि वी विल ऑब्जर्व दैट टाइनी बबल्स ऑफ कलरलेस गैसेस अराइजेस फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड से क्या होंगे, यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड से क्या होंगे, कलरलेस बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब्स, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। Furthermore, the gas collected at the platinum terminal connected to the negative terminal of the battery is twice in the volume as compared to the gas collected at the platinum terminal connected to the पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो दोनों का जो लेवल रहेगा दोनों गैसेस का वो डिफरेंट रहेगा। एक जो ऑक्सीजन रहेगी वो ज़्यादा रहेगी देन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया या फिर हमने स्विच ऑन किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कलरलेस गैसेस के कलरलेस बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, टाइनी बबल्स ऑफ कलरलेस गैसेस अराइजेस फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या होंगे, फॉर्म होना स्टार्ट हो गए जब हमने स्विच ऑन किया। ठीक है बच्चों, तो जब हम बबल्स की बात कर रहे हैं कि जब बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, केमिकल प्रोसेस हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम आगे बढ़ते हैं तो उसी में आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस की। ये प्रोसेस भी सेम ही होती है, इसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी सब्सटेंस के थ्रू तो क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे और उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था बबल्स का फॉर्मेशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन अगर चेंज होगा
तो वो भी क्या हुआ बच्चों, एक केमिकल चेंज हुआ। तो कुछ अगर इस तरीके की चेंजेस होते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या फिर हमने उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया है। ठीक है, इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो हमने क्या करा, हमने कार्बन रॉड ली दोनों तरफ, ठीक है, वाटर में हमने दोनों को डिप कर दिया। देन उसके बाद में हमने क्या करा, सर्किट कंप्लीट किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम तभी फ्लो करवा सकते हैं जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो। ठीक है, अगर सर्किट ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर मेटल कैप ली, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या करा, जो कार्बन रॉड है उससे हमने मेटल कैप को कवर कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमने हमारे सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट का कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या बच्चों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या करा, हमने हमारे सर्किट को पहले कंप्लीट करा कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों कॉपर रॉड्स को हमने वाटर के अंदर डाल दिया बिकर में। देन हमने हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर हमने कॉपर रॉड के ऊपर क्या करा, हमने मेटल कैप लगा दी। ठीक है, अब बच्चों जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं? जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं हमें, या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं? तो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फ्लो करेगा तो क्या होगा बच्चों, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, या फिर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैसेस में फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो रिजल्ट्स में क्या हो सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा था कि गैस बबल्स फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, हमने वहाँ पे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स लगाई थी दोनों प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे थे, वहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, या तो गैस बबल्स फॉर्म होंगे या फिर मेटल क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या फिर चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर, या तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। सो द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। These are some chemical effects of electric current। इन्हें हम किस नाम से बोलते हैं बच्चों, ये क्या है, ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी सब्सटेंस पे या फिर किसी इलेक्ट्रोड्स पे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स पे बोल देते हैं सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि हमने बोला है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में या फिर इलेक्ट्रोड्स में। तो बच्चों वो डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के ऊपर कि हमने कौन सी सॉल्यूशन या फिर कौन से इलेक्ट्रोड हमने चूज़ किया है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बच्चों किस तरह के चेंजेस होते हैं, या तो बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा, जो गैस रहेंगी, गैस बबल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फॉर्म होने लग जाएंगे, या फिर सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, या फिर जो मेटल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिपॉजिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस होंगे, और इस तरीके के चेंजेस किस कैटेगरी में आते हैं, इस तरीके के चेंजेस केमिकल चेंज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कुछ इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया या फिर हमने स्विच ऑन किया हमारे सर्किट का, और हमें इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं। जब हम इस तरीके के चेंजेस देख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो जब हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, सीधी सी बात है, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टर की कैटेगरी में कौन कौन से मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स या फिर प्लास्टिक, वुड, मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं कंडक्टर की कैटेगरी में। एक्चुअल में कंडक्टर होता तो यही है कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाए। जो
पैसेज प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है बच्चों, so the materials which allow electric current to pass through are called good conductors of electricity। जिन कंडक्टर्स से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा या फिर जिन मेटल्स से, जिन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास कर जाए बिना किसी रुकावट के, तो वो क्या होता है बच्चों, उसे हम गुड कंडक्टर बोलते हैं या फिर उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से क्या करा, हमने हमारा सर्किट रेडी किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेल कनेक्टेड है, हमने 2 वायर लिए। पहले हमने ले लिए कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर को हमने क्या करा, हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया। और जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से सेल के जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, जो बल्ब है वो क्या कर रहा है हमारा, वो ग्लो कर रहा है। तो अब बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर वायर लगाए थे या फिर हमने कॉपर वायर का यूज किया था, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से यहाँ पे फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पाथ प्रोवाइड हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कॉपर को किसी और वायर से हम रिप्लेस कर देते हैं, हम प्लास्टिक से रिप्लेस कर देते हैं, तो जब हमने बल्ब को यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने प्लास्टिक ले लिया, तो क्या बल्ब फिर भी ग्लो करेगा, तो बच्चों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या प्लास्टिक कंडक्टर की कैटेगरी में आती है, आइए देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कंडक्टर्स में, और कंडक्टर्स की में कौन कौन से मेटल्स आते हैं बच्चों, कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये सब क्या आते हैं बच्चों, कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ हमारा, सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पाथ प्रोवाइड करते हैं इजीली फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं। वो क्या हो गए बच्चों, वो हो गए हमारे कंडक्टर्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है बच्चों, ये मेटल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर के। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम कंडक्टर बोल सकते हैं। वहीं जब बात हम इंसुलेटर की करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जब हमने सेल में और बल्ब को, जब हमने उन दोनों के बीच में जब हमने कॉपर वायर लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहे थे, फ्लो हो रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था बच्चों, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो हो रहा था। लेकिन वहीं अगर हमने देखा कि हम अगर वहाँ पे प्लास्टिक वायर से हम क्या कर देते, रिप्लेस कर देते कॉपर वायर को, तो क्या तब भी बल्ब ग्लो करेगा, तो क्या होगा बच्चों, तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है इंसुलेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। द मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को पाथ प्रोवाइड नहीं करते हैं फ्लो होने के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो नहीं कर पाते, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी प्लास्टिक का एग्जांपल देखा था कि अगर हमने यहाँ पर ये जो वायर्स हैं दोनों तरफ, इन्हें अगर हमने किसी प्लास्टिक वायर से हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्लास्टिक ना लेते हुए अगर हमने थ्रेड से रिप्लेस कर दिया, हमने धागा लिया, हमने धागे से क्या कर दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया। हमें तो सर्किट कंप्लीट करना था, ठीक है, हमें बोला गया है कि हमें सर्किट कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी यूज करो, लेकिन हमें सर्किट कंप्लीट करना है। तो हमने थ्रेड ले लिया, थ्रेड से हमने क्या करा, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि थ्रेड क्या है बच्चों, एक एग्जांपल है इंसुलेटर्स का। वहीं जब हमने प्लास्टिक की बात करी थी कि हमने कोई प्लास्टिक वायर ले लिया, उसे हमने कनेक्ट कर दिया, क्या तब बल्ब ग्लो करेगा, तो क्या होगा बच्चों, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक भी किसकी कैटेगरी में आती है बच्चों, प्लास्टिक भी इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, वुडन रॉड ले लो, वुडन रॉड से क्या, वुडन रॉड जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या तब बल्ब ग्लो करेगा,
तो तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, कॉटन है, या फिर वुड है, वुडन रॉड, या फिर कुछ भी। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमने कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। Those substances whose conductivity lies between conductor and insulators are called semiconductor, मतलब कि जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच में लाई करती हैं, वो क्या हो जाती है? सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेमी कंडक्टर, ना तो वो पूरी तरीके से कंडक्टर है, ना तो वो पूरी तरीके से कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी उन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब इसमें आते हैं हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या होते हैं बच्चों? ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स को हम कंडक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनका टेम्परेचर इंक्रीज करके। ठीक है, सेमीकंडक्टर में बिकम कंडक्टर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो कंडक्टर बन जाएंगे, हम उसे कंडक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एलईडी की। एलईडी, ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स। क्या होता है बच्चों? लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है, सो लाइट इमिटिंग डायोड्स, या फिर जब हम एलईडी की बात कर रहे हैं तो इनमें ऐसी क्या खासियत है, ठीक है, जो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम दिवाली पे देखा होगा आपने, हम एलईडीज लेकर आते हैं, ठीक है, घर को सजाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलईडीज तब भी ग्लो करती है जब उसमें क्या हो बच्चों? वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो? फ्लो तो हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, या फिर वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? तब भी एलईडी ग्लो करेगी। तब भी क्या होगा? एलईडी ग्लो करेगी। एलईडी में क्या होता है बच्चों? एलईडी में दो वायर्स अटैच्ड होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें लेड बोलते हैं। जो एक वायर होता है वो दूसरे से थोड़ा सा छोटा होता है और दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों छोटा बड़ा होता है? ताकि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। जैसे कि हम सेल में देखते हैं, एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव होता है। वैसे ही जब हम एलईडी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लेड्स होती है, जिसको हम, एक का जो लेग होता है वो छोटा होता है और एक का क्या होता है? बड़ा होता है। इट मस्ट कीप इन माइंड दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द शॉर्टर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या होगा बच्चों? जो छोटा लेड होगा उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो बड़ा होगा उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के। ठीक है, तो एलईडी क्या हुआ कि अगर कम भी वीक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है तब भी एलईडी ग्लो करेगी। उसमें क्या होता है? उसमें दो लेड्स होते हैं या फिर दो लैग होते हैं, जो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, जो कि हमें, जो छोटा होता है उसे हमेशा हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, it must be ensured that the free ends of the LED do not touch each other, मतलब कि जो दोनों एंड्स रहेंगे वो क्या होंगे? आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशंस या फिर हमें प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर हम एलईडी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये कुछ बात है उसके बारे में क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। एलईडीज आर अवेलेबल इन मैनी कलर्स, हमने देखा ही है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट आर इंक्रीजिंगली being used for many applications. LEDs are increasingly being used for lighting. लाइटिंग के लिए हम जनरली LEDs का यूज करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये LED है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? हम जनरली, अगर हम कॉमन सा एग्जांपल ले तो हम दीपावली पे एलईडीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, लाइटिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। और ये जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसमें दो लेड्स रहते हैं, जो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है,
ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसको किससे कनेक्ट करना है हम वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ।